एफआईआर हो गई है दर्ज को, लेकिन लल्लन सिंह मैदान में डटे हुए हैं। और अब तो सम्राट चौधरी भी आ गए बाहुबली के प्रचार में। लेकिन आज सम्राट चौधरी बुरी तरह फंस गए। जैसे लल्लन सिंह फंसे वैसे जनता के बीच में सम्राट चौधरी फंस गए। सुनिए जरा उस दौरान क्या हुआ। 8700 करोड़ का बजट, हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? लल्लन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर बीजेपी की मुश्किल बढ़ रही है, जेडीयू की मुश्किल बढ़ रही है, और उधर तेजस्वी और एआईएमआईएम यानी असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी में गजब की ठन गई। और आज दर्शकों ओवैसी के नेता भी किसी बाहुबली से कम नहीं, खुलेआम गालियां दे रहे हैं। सुनिए जरा। नाम है तुम्हारा तेजस्वी, अरे शायद तुम भूल गए तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। सोचिए आप दर्शक, सीधे धमकी दी जा रही है। क्या यही बिहार का चुनाव है? क्या यही होना था चुनाव में? अब सोचिए आप, ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके नेता सीधे धमकी दे रहे हैं। बिहार चुनाव में ओवैसी के नेताओं ने भी असली रंग दिखा ही दिया। ओवैसी वर्सेस तेजस्वी की लड़ाई अब आंख नोचने तक आ गई है। सोचिए, ओवैसी के प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को बड़ी धमकी दे दी। तौसीफ ने कहा कि वो आंख उठाई तो तेजस्वी की आंख निकाल लेंगे, जुबान संभाल कर नहीं बोलोगे तो तेजस्वी तुम्हारी जुबान काट लेंगे। सोचिए आप, ये ओवैसी के नेता बोल रहे हैं। एआईएमआईएम नेता ने यह बयान तेजस्वी यादव के एक बयान के जवाब में दिया है। तेजस्वी ने कुछ दिन पहले ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा था, उग्रवादी, और जिसके बाद जवाब दिया था ओवैसी ने और तेजस्वी से एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पूछ ली थी। अब ओवैसी के नेता ने तेजस्वी को आंख निकाल लेने की धमकी दे दी है। यानी बाहुबलियों की जंग के बीच ओवैसी के नेता ने भी अपना रंग दिखा दिया है और धमकी पर उतर आए हैं। देखिए जरा वो कैसे तेजस्वी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये इनका नाम है तुम्हारा तेजस्वी, अरे शायद तुम भूल गए तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा, जवान लगाम लेकर के बोलो, अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। तेजस्वी तुम्हारा, तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? अब दर्शकों आप सोचिए, चुनाव हो रहा है और बिहार में शराब बंदी है, लेकिन यहां पर शराब पकड़ी जा रही है, नोट पकड़े जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सुनिए जरा, जब वहां पर जनता ने ही पोल खोल दिए शराब कांड पर, पब्लिक क्या कह रही है, सुनिए जरा। देखिए, ये दीपा मांझी का गाड़ी है, जो हम पार्टी जीताराम मांझी का, और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए, आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, इस गाड़ी में दीपा मांझी का है, आपका देखिए दिखा रहे हैं, और पूरा गाड़ी में शराब है। ये आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं गाड़ी से, और इसे हम लाइव हैं, आप लोग को दिखाना चाहते हैं। कोची है, देखिए, ये दीपा मांझी के गाड़ी में पूरा दारू है, और यहाँ हम लोग गुमटी पर पकड़े हैं। देखिए, गाड़ी लोग चुरा चुरा के भाग भी रहे हैं। देखिए एकदम फोटो आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, अरे लाइव के साथ में है, और अभी पुलिस के सूचना भी देना चाहते हैं। सोचिए दर्शकों, आप लोगों को वोट देने जाना है और यहां तो पैसा और शराब बांटी जा रही है। ऐसे आरोप खुद जनता की तरफ से लगाए गए हैं। आपको दिखाता हूं बिहार में अब तक क्या एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, देश में चुनाव हो और शराब के साथ कैश ना पकड़ा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार चुनाव में राज्य में शराब बंदी की पोल खुलकर सामने आ गई है। अब तक चुनाव आयोग ने 10 लाख शराब की बरामदगी की है, और इतना ही नहीं, बरामद 10 लाख लीटर शराब की कीमत
42 करोड़ के आसपास है दर्शकों, जबकि चुनाव अधिकारियों ने 10 करोड़ कैश भी जब्त किया है। शराब, कैश और ड्रग मिलाकर 108 करोड़ की अवैध चीज अब तक बरामद की गई है। यह बरामदगी बिहार के साथ दूसरे इलाकों में भी की गई है। और आपको बता दें, शराब, कैश पकड़ने के लिए बिहार में 824 फ्लाइंग स्क्वाड लगाए गए हैं। हालांकि इसके बाद भी बिहार में कई जगह शराब बांटने की खबरें आ रही हैं और बिहार में इमामगंज सीट पर हम प्रत्याशी की एक गाड़ी बरामद हुई है, जिससे दावा किया गया कि शराब की पेटियां और कई जगह नोट भी बरामद हुए। यानी चुनाव में बाहुबली ही अकेले मुद्दा नहीं है, धमकी मुद्दा नहीं है, शराब और पैसा बांटना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन दर्शकों, सवाल कई सारे हैं कि आखिर बिहार चुनाव में साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है जीतने के लिए। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, देखिए जरा। शराब पर महिला ने कैसे क्लास लगा दी। यहां पर प्रचार करने पहुंचे थे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, और बिहार में कैसे जनता ने कांग्रेस को गेट से भगाया, आप खुद सुनिए। वोट मांगे, वोट दियाई, देखिए हो तो कह के जाई कि दारू बंद हो जाए के चाहिए। दारू बिका था ना, बिका था, घरे घरे दारू बेचाता थे। कितने का? 120 रुपए, 130 रुपए का दारू बेचाता थे। 300 कमाए वाला मरद, 300 कमाए वाला मरद, हमनी के लोग के पढ़े वाला बना सा, कैसे पढ़ियो सा? वोट मांगे खातिर हाथ जोड़ते जा हम। रोज बटन करना, शराब रोज बटन, रोज दारू बेचाता है। आप चिंता मत करिए, हम लोग आरजेडी के तरफ कांग्रेस के हैं, हम निश्चित तौर से सरकार बनवाइए, बंद करा देंगे पूरी तरीके से, वादा करके। दर्शकों, ये तो आपने जगह जगह की तस्वीर देखी। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीट पर कौन चुनाव प्रचार करने पहुंचा है और वीआईपी सीट पहले चरण की कौन कौन सी है, क्योंकि चुनाव का शोर थम गया है लेकिन जोर आजमाइश चल रही है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत चुनावों में झोंकी है और मोदी सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर पूरे एनडीए के लिए दामन थामे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, गृह मंत्री अमित शाह आज मोतिहारी में पहुंचे और उन्होंने भी चुनाव में पहले चरण के लिए आखिरी जोर लगाया और एनडीए के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जय 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 श्री राम, जय सिया राम। अमित शाह। अब इधर तेजस्वी यादव पूरी ताकत से जुट गए। दरभंगा में आज चुनावी रैली की और एक बार फिर दावा किया कि उनकी सरकार आने वाली है और मुख्यमंत्री बनेंगे। सिंचाई के लिए, किसानों के लिए मुफ्त करने का काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, नीतीश कुमार भी पहले चरण से पहले पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। उनको लग रहा है कि एक बार फिर उनकी वापसी होने वाली है। तो सबको देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, जो अलग अलग दल हैं जिसमें जनसुराज पहली बार मैदान में आया है, वो भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। देख रहे हैं आप, प्रशांत किशोर लोगों के बीच में है और दावा किया जा रहा है कि पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। यादव वोटों को अपने पाले में करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी मैदान में उतार दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मैदान में आ गए। यानी सीधा मतलब यह है कि बिहार का सियासी पारा पहले चरण से पहले इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अब सबकी सांसें थम गई हैं। देखिए जरा। क्या बिहार में नीतीश की वापसी हो रही है? क्या तेजस्वी को एक बार फिर इंतजार करना होगा? क्या तेजस्वी यादव को भी इस बात का एहसास हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी ने एक बार फिर बड़े बड़े वादे कर दिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले।
दरअसल पूरे प्रचार में तेजस्वी ने खूब लॉलीपॉप बांटे, सबको सरकारी नौकरी, सबको शिक्षा, घर और स्वास्थ्य के साथ हर हाथ में नोटों की गड्डी का ऐसा ऐलान किया कि वो जनता के बीच खुद एक्सपोज हो गए। ऐसे में 14 नवंबर को शपथ का ऐलान किया। 1 महीने में सभी अपराधियों को जेल भेजने का शगुफा छोड़ा तो साफ संकेत नजर आने लगे कि तेजस्वी की गाड़ी कहीं फंस गई है। ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। अब दर्शकों, पहले चरण के लिए कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं सबसे पहले आपको वो बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा हॉट सीट कौन कौन सी हैं। लेकिन पहले किस नेता ने कितना वादा किया है। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की हैं दर्शकों, 3 दिन तक रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री ने करीब 10 जनसभाएं की हैं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया और उनका सबसे ज्यादा जोर जंगल राज पर रहा है। महागठबंधन की भीतरी लड़ाई का मुद्दा भी प्रधानमंत्री ने उठाया। उसके बाद आते हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अपराध को मुद्दा बनाया है पहले चरण में। उनके एजेंडे में उसामा शहाब सबसे ऊपर रहा। एजेंडे में अपराध के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी रहा और अयोध्या से जनकपुर तक के विकास का मुद्दा भी योगी आदित्यनाथ ने उठाया। नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाए तेजस्वी ने पहले चरण में दर्शकों, और नीतीश के 20 साल के शासन को मुद्दा बना रहे हैं। नीतीश की बजाय युवाओं को मौका देने का कैंपेन भी तेजस्वी यादव ने चलाया। हर घर को सरकारी नौकरी का खूब प्रचार भी किया है। जनता से कई लोक लुभावन वादे भी तेजस्वी ने किए हैं। अमित शाह भी पीछे नहीं रहे। लालू राज में अपराध का मुद्दा जोर शोर से उठाया। मोदी नीतीश राज में विकास पर जोर दिया गया है। लोगों को जंगल राज से बचने की सलाह दी और राहुल गांधी भी मैदान में आए, प्रियंका भी आई। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक बता दिया, लेकिन छठ पर बयान देकर वो फंस गए। और इधर प्रियंका ने लोगों के सामने रोजगार का मुद्दा उठाया। बिहार में विकास और रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, जगह जगह चुनाव प्रचार करके। जातिवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को भी वो अपनी सभाओं के जरिए जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में अलग अलग बयानों के जरिए महागठबंधन की धड़कन को बढ़ा दिया है। सुनिए जरा। बिहार के लोग इस बार एनडीए को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। और जंगल राज वालों, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो क्या? मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है।